11:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। जी हां, मुंबई का किंग कौन, इसका जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। शिवसेना बीएमसी में बहुत आगे चली गई है। कुल 120 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। शिवसेना 61 पर आगे है, बीजेपी 36 पर रह गई है। यानी शिवसेना बीजेपी से बहुत आगे निकल गई है। लेकिन बीजेपी पुणे, नागपुर, सोलापुर और नासिक में आगे चल रही है। बीएमसी चुनाव के नतीजे बहुत ही अहम इस बार के, क्योंकि इस बार बीजेपी शिवसेना 20 साल बाद अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, बीजेपी 36, शिवसेना 50 से भी ज्यादा आगे निकल चुकी है, कांग्रेस 11। फिर से आपको बता दें, एक तरफ यूपी में चौथे चरण की वोटिंग चल रही है, तो दूसरी तरफ यहां बीएमसी चुनाव के बाद काउंटिंग शुरू है, जारी है। और फिलहाल जो रुझान मिले हैं उसके मुताबिक बीजेपी 36 तो शिवसेना 61, कांग्रेस 11, एनसीपी सिर्फ 4 और एमएनएस 5 सीटें लेकर और सीटों के रुझानों का इंतजार कर रहे हैं। शिवसेना 61, 120 में से लगभग आधी सीटें, अभी तक जो रुझान आए हैं, आधी सीटों पर शिवसेना आगे चल रही है। यानी अब ये काफी हद तक साफ हो रहा है कि शिवसेना ही मुंबई की किंग बनने वाली है। देखिए, ये तस्वीरें भी देख लीजिए। जहां जहां प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं, वहां वहां जश्न भी शुरू हो चुका है। बीजेपी से सुदेश वर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा हैं और मेरे साथ ब्रजमोहन पांडे भी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर। ब्रजमोहन जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी मानक जी। हाँ ब्रजमोहन जी, क्या लग रहा है आपको, अगर शिवसेना जीतती है बीएमसी एक बार फिर से और अकेले अपने दम पर जीत लेती है, तो महाराष्ट्र सरकार का क्या होगा? फिर इसका भविष्य क्या रहेगा? नहीं, ये जो ग्राउंड रियलिटी थी उसके हिसाब से ही रिजल्ट आ रहे हैं। मुंबई में शिवसेना का ग्राउंड जो है बहुत मजबूत है। हाँ। और उसके हिसाब से रिजल्ट आया। और जहां तक सवाल सरकार का है, निश्चित तौर से यदि शिवसेना मुंबई में सरकार अपने बल पर बनाती है, हाँ। तो सरकार पर दबाव बनाएगी। मुख्यमंत्री के लिए ये जो 2.5 साल का कार्यकाल होगा, काफी दबाव वाला होगा। हाँ। यानी कि आपके हिसाब से शिवसेना बीजेपी से समर्थन वापस नहीं लेगी, अब बस सरकार में रहते हुए ही दबाव बनाए रखेगी। समर्थन वापस लेने का तो हाँ, समर्थन वापस लेने की कोई संभावना नहीं है। आप देखिए, कल ही पैचअप की शुरू भी हो गई। जो प्रदेश अध्यक्ष थे राव साहब दानवे, वोटिंग के तुरंत दूसरे दिन जाकर के अपने लड़के का विवाह के लिए निमंत्रण पत्र देने पहुंच गए मातोश्री। वो एक तरह से पैचअप की शुरू कोशिश हुई है। हालांकि उसका नाम दिया गया कि मैं अपने बच्चे का निमंत्रण देने गया था। लेकिन बीजेपी को पता है कि शिवसेना से अलग होने के बाद सरकार चलाना कठिन होगा। तो शिवसेना सरकार में बनी रहेगी, लेकिन दबाव बनाए रहेगी। ठीक है, ये थोड़े सरकार के लिए कठिनाई के विषय होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। लग भी ऐसा ही रहा है। बीजेपी शिवसेना के रिश्ते टूटने वाले हैं नहीं। सुदेश वर्मा बीजेपी की तरफ से साफ कह चुके हैं कि हम दोनों भाई भाई हैं, बहुत पुराना अलायंस है, बना रहेगा। सरकार भी अपना कार्यकाल साथ साथ ही इन दोनों के रहते पूरा करेगी। आलोक जी, लेकिन कांग्रेस को क्या हो रहा है? आलोक जी, महाराष्ट्र में बीएमसी में और बाकी जगह देख लीजिए एक बार फिर से। आलोक जी, कांग्रेस को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, क्या वजह है आलोक जी? सुन तो ले क्या कह रहे हैं मानक जी। आलोक जी, सुन पा रहे हैं क्या? लगता है आलोक जी से संपर्क नहीं हो रहा है। सुदेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे? आप शिवसेना से इतना पीछे रह गए आलोक। कोई बात नहीं, देखिए आप एक चीज देखिए, अगर आपके इस रिजल्ट्स को मान भी लें, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि रिजल्ट्स का इंतजार करते हैं, लेकिन इस ट्रेंड को भी अगर मान लें, तो आप देखिएगा पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से बीजेपी का वर्चस्व एस्टेब्लिश हुआ है। आप देखिए, हम 4 जगह जीत रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। और मुंबई में भी हम बहुत बड़े फोर्स में हैं। उसकी जगह देखिए, हमारा जो अपोजिशन है, कांग्रेस और एनसीपी, कहीं है ही नहीं। इस तरह डेसिमेट हो जाएगा कांग्रेस एनसीपी, ये एक स्टोरी है जिसको एनालाइज करने की ऐसा तो नहीं कि ये आपने ये अंदर ही अंदर खाने आपने बीजेपी शिवसेना में ये सेटिंग थी कि आप ऑपोजिशन बन जाओ, हम रूलिंग पार्टी बन जाएंगे। ऐसा नहीं, देखिए, और कांग्रेस और एनसीपी को कुछ नहीं मिलेगा। लोग जो है ना, वोटर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो सब समझते हैं। वो नहीं मानते कि कांग्रेस एनसीपी में उतनी ताकत है कि गुड गवर्नेंस दे सकते हैं। और हर जगह आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी आपको यही दिखेगा, कांग्रेस एक डिकेडेंट फोर्स हो चुकी है। तो जो भी कांग्रेस के साथ रहेगा, इसी कारण से हम बोल रहे हैं अखिलेश यादव का भी वही। क्लाइड कुछ कहना चाह रहे हैं? क्लाइड कहिए, लेकिन ध्यान में रखिए, आपकी सिर्फ 4 सीटें आ रही हैं फिलहाल बीएमसी में और कांग्रेस की 11, बीजेपी 38, शिवसेना 64।
मैं देख रहा हूँ, आपके ग्राफिक्स देख रहा हूँ, मैं ध्यान है मेरा। मेरा ये कहना आपसे है कि जैसे पहले कहा गया है कि ये जो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन कोई टूटने वाला नहीं है। अब शिवसेना जो है इनके ऊपर और प्रेशर डालेगी और शर्तें रखेगी और अपने शर्तें मनाकर रहेगी। तो बात ये रहती है कि हम ये बीजेपी के प्रवक्ता हमारे डेसिमेशन की बात कर रहे हैं। इलेक्शन के पहले इन्होंने इतनी बातें की थी शिवसेना के बारे में कि भ्रष्टाचार ये है वो है। या अगर आप रुझान देखें तो इनका डेसिमेशन की शुरुआत हो रही है। इन्होंने इतनी सारी अभद्र शब्द यूज की थी। नहीं, अभी आप देखिए रुझानों की बात कर रहे हैं नाम, तो वही रुझान की बात करेंगे, जब रिजल्ट आएंगे तब रिजल्ट की बातें करेंगे, लेकिन डेसिमेशन की बात करेंगे। आपने इतनी सारी एक भ्रष्टाचार की बातें शिवसेना के खिलाफ की और आपने ये कहने गए कि आप वन साइडेड आएंगे, 100% सिंगल हैंडेड आप क्या सरकार बनाएंगे। देखिए तो डेसिमेशन आपका हो रहा है, ध्यान से आप भी देखिए। आप एक नया पैरामीटर तो आप हमारी डेसिमेशन की बात मत करिए। इस पैरामीटर में आपने पहले कैसे कहा था कि नहीं, आप ये कहना चाहते हम कोई पैरामीटर में नहीं थे, हम कोई गिनती में नहीं थे, लेकिन आप जो अपनी गिनती इतनी बड़ी संख्या में बता रहे थे, आपकी गिनती नहीं है। सर, एक मुंबई के चुनाव पर आप पूरे महाराष्ट्र को गिन दीजिएगा तो फिर तक नया पैरामीटर। सुदेश जी नहीं, लेकिन पॉइंट है। मुंबई की बात कर रहे हैं। 1 सेकंड, स्लाइड एज अ पॉइंट। आप आंकड़े देखिए जरा सुदेश जी। बीजेपी 132 में से सिर्फ 38 पे, यानी कि 33% भी नहीं मिल रहे पास लाएगा आपको। देखिए 33% पे पास होता है। मानक जी, आप इस एग्जाम में फेल होने जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप इसको एनालाइज करिएगा, पूरे महाराष्ट्र का देखिएगा, हम बहुत अव्वल दर्जे में पास करेंगे। लेकिन जो फेल हुए हैं, जो पास मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं, वो हम एक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अरे आप तो पास मार्क भी नहीं ला पाए क्लाइंट साहब, यहाँ से वहाँ, वो तो फेल हो गए, आप तो रिजेक्ट हो गए। वो तो पहले भी फेल थे ना सुदेश जी। तो आप इसका मतलब है कि आपका जो फॉल हो रहा था वो ग्रेजुअल फॉल की तरफ जा रहा है। आप उस फॉल को रोक भी नहीं पा रहे। एक बात बताइए सुदेश जी, मैं एक गंभीर सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, हल्की बातें भी हो रही है, साथ साथ एक गंभीर सवाल है जो क्लाइंट भी कह रहे हैं। आपने खुद इस चुनाव में, बल्कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा कि हम अगर बीएमसी में सत्ता में आए तो हम भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, बीएमसी के भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। अब बताइए किस मुंह से आप शिवसेना के साथ जाकर बीएमसी में सत्ता में बैठेंगे? देखिए, वो तो हमारा एजेंडा है कि हम जहां भी आएंगे और भ्रष्टाचार के, मान लीजिए अगर कोई एलिगेशन अपने लोगों के खिलाफ भी लगते हैं, बीजेपी के खिलाफ भी लगता है, तो हम तो जांच कराते ही हैं। जिस पार्टी पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार का सीरियस आरोप किसी के खिलाफ भी लगता हो, कोई भी आदमी, चाहे मेरे खिलाफ लग जाए, तो वो भी जांच होगा। कैसे कराएंगे? शिवसेना जीत रही है, आप नहीं करा सत्ता में होगी वही कराएगी ना। शिवसेना कैसे कराएगी? आपने कहा भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे, अगर शिवसेना, आप उसी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे बीएमसी में। नहीं, अगर शिवसेना के खिलाफ कोई सीरियस करप्शन के एलिगेशंस आते हैं तो शिवसेना के जो रूलिंग पार्टी अगर वहां हो जाएगी तो उनसे भी एक्सपेक्टेशंस यही होगा कि वो जांच कराएं। बिना जांच के तो आप मुश्किल आपकी होने वाली है। लेकिन करप्शन सरकार में, महाराष्ट्र में आपके ऊपर दबाव बनने वाला। देखिए, दबाव ठीक है, शिवसेना कहेगी आपने हमारी हैसियत हमें दिखाई दी, हमने आपकी दिखाई। आप मानेंगे ना, डेमोक्रेसी जो है वो डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने का ही एक प्रोसेस है। तो प्रेशर होगा तो प्रेशर को एक रिकंसाइल किया जाए, कौन सी बड़ी बात है? हम कहाँ बोल रहे हैं कि हम उसको रिकंसाइल करते हैं, लेकिन सुदेश जी, डेमोक्रेसी में नूरा कुश्ती कहाँ से आ गया? अच्छा, ब्रजमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ब्रजमोहन जी कहिए, नूरा कुश्ती ले आए। हाँ, ब्रजमोहन जी कुछ कह रहे हैं। असंपर्क टूट गया। देखिए, कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट को रिकंसाइल करना और उसके बाद गुड गवर्नेंस देना, वही तो डेमोक्रेसी है। जिसको हम प्रयास कर रहे हैं। मतलब जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे को कोसा जाता है, सिर्फ जुमले होते हैं। कोसा जाता नहीं है, जो बोला गया वो सही बोला गया। पब्लिक का मैंडेट है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। पब्लिक को हम कन्विंस अगर नहीं कर पाते हैं तो हमारी गलती कहीं रही होगी, हम अपने आप को दोषी मानेंगे। पब्लिक थोड़ी ना गलती करती है। क्लाइंट देखिए, कुछ भी कहिए, बॉटम लाइन ये है, पब्लिक ने इनको स्वीकार किया है। बीजेपी 40 पर आ गया, शिवसेना 68 पर आ गया। मानता हूं, लेकिन देखिए मैं मानता हूं आप जो कह रहे हैं, जनता का जनादेश जो है सर आंखों पर, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि सुदेश जी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी में रिकंसाइल करके गुड गवर्नेंस देना चाहिए। ठीक है, मानते, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन 2014 में ये अलग लड़े,
फिर से एक आए, क्या इन्होंने गुड गवर्नेंस दिया 2.5 साल में? अच्छा, कल्याण सर, हमें डोंबिवली तो में लगता है झगड़ा किया, देवेंद्र फिर साथ में फडणवीस इलेक्शन जैसा के बाद कोई क्या चीफ गुड मिनिस्टर गवर्नेंस शायद ही दिया? होगा हमारी भारत अपेक्षा में। है कि आप इतने जो ईमानदारी कहते से हैं वो करके गवर्न कर रहे हैं, दिखाइए। हमारे पास तो बहुत अच्छा, अच्छे आंकड़े हैं। एक सेकंड आलोक जी आ गए। ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूं। आलोक जी, क्यों आप बीएमसी से शिवसेना को नहीं हटा पा रहे हैं, या महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एक दूसरे के दुश्मन हो गए फिर भी आप उनको हिला नहीं पा रहे हैं? आलोक जी, क्या वजह है? देखिए, मैं समझता हूं जरूर ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए कि हम इतना कुछ होने के बावजूद, वहां पर इतने बड़े बड़े घोटाले होने के बावजूद जनता उन्हीं को स्वीकार कर रही है, जैसा कि रुझानों से नजर आ रहा है। अभी उस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात गुड गवर्नेंस की है, वो कह रहे हैं साहब 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो ऑडिट में नहीं आया। सीवीओ जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर थे और चीफ इंजीनियर थे, दोनों जेल में चले गए। 30% पानी चोरी हो गया, ये आरटीआई का जवाब है। 75% छेड़छाड़ के मामले बॉम्बे में बढ़ गए 2.5 साल में। 18% बलात्कार के मैटर बढ़ गए। 20% बच्चों के खिलाफ जो अत्याचार है वो बढ़ गए। कैश वहीं पर पकड़ा गया। खड़गे साहब के ऊपर क्या हो रहा है नहीं पता है अभी तक। 10 से ज्यादा मंत्रियों के ऊपर अभी तक तमाम बड़े बड़े आरोप लग गए। लेकिन महाराष्ट्र में गुड गवर्नेंस तो जरूर है। अच्छा, ठीक है। स्ट्रेट फेस देखिए, आलोक जी के एक्सप्रेशन देखिए, प्राइसलेस है इस समय। तो सारे के सारे आरोप लगा दिए और आलोक जी के चेहरे पर शिकन नहीं है। आलोक जी आज आप पूरे फॉर्म में, आलोक जी मानना पड़ेगा, आपने एनसीपी को भी धोया आज आप बीजेपी शिवसेना को भी खूब घेर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन इन आंकड़ों पर नजर रखिएगा। न्यूज 24 की स्क्रीन पर चलते रहेंगे। मुंबई का किंग कौन? फिलहाल शिवसेना 70 सीटों के साथ सबसे आगे, और बीजेपी का शिवसेना को पीछे छोड़ने का इरादा या मकसद ऐसा लगता है कि पीछे छूटता जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे।